हाय फ्रेंड, मेरा नाम है अर्पित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्राइम स्काई व्यू। तो आज मैं अपना पहला कानपुर टू मैहर ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ सबको ये बहुत पसंद आएगा। मैं ये जर्नी बाई ट्रेन करने वाला हूँ और ये अपना कानपुर रेलवे स्टेशन जो सेंट्रल स्टेशन है वहाँ से मैहर जंक्शन तक के लिए मैं मैहर देवी माता का जो टेम्पल है वहाँ के लिए जर्नी करने वाला हूँ। ट्रेन मेरी है 3 घंटे बाद, तो मिलते हैं सीधा स्टेशन पे। बाय। तो आदाब, सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मेरा नाम है अर्पित सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्राइम स्काई व्यू में। तो मैं स्टेशन आ चुका हूँ और मेरी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है। मैंने स्टेशन का बाहर का ओवरव्यू नहीं दिखा पाया क्योंकि बहुत बारिश हो रही है, अगर आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पर। और अब देख लीजिए स्टेशन में भी ब्लैक आउट है, लाइट नहीं है, जिस वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो ट्रेन देखी लाइट भी आ गई। तो मैं बहुत दौड़ते हुए आया हूँ। मुझे लगा कि स्टेशन छूट जाएगी, हालांकि मैं ये जो कानपुर स्टेशन रेलवे सेंट्रल है मैं यहाँ से बोर्ड कर रहा हूँ। तो इस वजह से यहाँ पे आने मुझे ऐसा लगा, मेरे घर से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था बारिश की वजह से, मुझे लगा कि बहुत लेट हो जाऊँगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं स्टेशन आ चुका हूँ और ये कि प्लेटफॉर्म जो है ना वो अचानक से चेंज हो गया। पहले ये ट्रेन आने वाली थी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, और अब ये आ रही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। कारण ये बताया गया क्योंकि यहाँ पे पानी भर गया और आगे जो कैची है वो कैची में दिक्कत आ गई है, जिस वजह से वो कैची चेंज नहीं हो पाने कारण अधिकतर जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पे ट्रेनें जाती हैं वो 1 पे कन्वर्ट की जा रही हैं। ये इंजन लगा हुआ है, ये इसका WAP4 है, WAP4 बरौनी लखनऊ जबलपुर। ये हमारी ट्रेन आ चुकी है। तो अभी तक आपने देखा हमारी गाड़ी आ चुकी है और बस मैं तुरंत ही जाके बोर्ड करने वाला हूँ। मैं जल्दी से इस गाड़ी की जो कंपोजिशन उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें जो सेकंड सीटिंग की जो कोच है वो 14 कोच हैं और स्लीपर के 6 कोच हैं। और उसके बाद आपका आता है B1 B2 मतलब थर्ड AC के, आपकी जो थर्ड AC है वो दो कोच हैं और सेकंड क्लास के 1 कोच है और फर्स्ट क्लास का 1 कोच है। तो इस तरह है गाड़ी का कंपोजिशन। और मेरा ये D4 आया, मेरा आगे निकल गया है। पब्लिक बहुत है, हम आराम से चढ़ जाएंगे, हमें इतनी जल्दी नहीं है। ट्रेन अभी आके रुकी, तो आप देख रहे हैं ट्रेन अभी तक 86 सीट नंबर 86 है। चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ गाड़ी के वॉशरूम की। कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, बस सफाई के मामले में बस ओके ठीक ही है, मतलब ओवरऑल सेकंड सीटिंग के हिसाब से। और मैं 86 नंबर जो हमारा है 86 मुझे विंडोज सीट मिली हुई है और 86 मेरा नंबर है। तो वैसे प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा क्लीन है। तो फ्रेंड्स, बहुत रात हो रही है, बहुत अंधेरा हो रखा है और हम बस अभी मेरी आँखें भी लगी, बस हम अभी आए हुए हैं मैहर। तो मैहर आए हुए हैं, ये ट्रेन हमारी खड़ी है जो कि अभी लेकर आई है, डिपार्चर यहाँ पे लेकर आई है। अभी मैं इससे उतरा हूँ, अंधेरा बहुत हो रहा है, मैं कुछ भी दिखा नहीं पाऊँगा। मैहर बस मतलब मुश्किल से मैं 5 मिनट हुआ है टाइम में आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर दिखा पाऊँ तो। टाइम हो रहा है 2:33, मतलब रात के 2:33 टाइम हो रहा है। अभी उजाला अंधेरा कुछ नहीं, बारिश जोरों की हो रही है। तो मिलते हैं सुबह जब मंदिर की तरफ बढ़ते हैं या मंदिर जाते हैं, फिर आगे की यात्रा मैं आपको दिखाता हूँ। तो
दोस्तों फिर मैं आ चुका हूँ मैहर और यहाँ से मैं जा रहा हूँ अपने जो भी टेंपल है यहाँ का, जो माता शारदा देवी टेंपल है, वहाँ पर मैं जा रहा हूँ। और अंधेरा अभी भी बहुत है लगभग, लेकिन 4:45 बजने का टाइम हो गया है, 4:45 लगभग का हो रहा है जब मैं ये शूट कर रहा हूँ। और साथ ही साथ या मेरे पीछे देख लीजिए, ये मैहर स्टेशन का नाम है, जिसका स्टेशन कोड है MYR। यहाँ पे जैसे ही आप बाहर आएंगे ना, स्टेशन से जैसे ही आप बाहर आएंगे तो बाहर आते ही साथ आपको बहुत सारी ऑटो मिल जाएंगी। ये आप देख पा रहे होंगे, सारे ऑटो वाले सारे लाइन से खड़े हुए हैं। चाहे आप सिंगल जाएं या फिर फैमिली के साथ आएँ तो उसका कोई भी ये अलग से चार्जेस नहीं करते हैं। पर पर्सन ये चार्जेस 20 रुपये लेते हैं। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है माता शारदा देवी मंदिर। तो मैं थोड़ी देर अभी इधर रुकता हूँ, उसके बाद फिर मैं निकलता हूँ माता शारदा देवी टेंपल के लिए। तो बने रहिए आप मेरे साथ, चलते हैं अपनी एक नई यात्रा पर, माता शारदा देवी मैहर देवी माता की यात्रा। तो आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि अब मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ और ये मैंने अपने लिए ऑटो ले ली है, ये मैंने ऑटो बुक कर ली है और 20 रुपये ही किराया ले रहे हैं यहाँ पे। बाकी और भी वो ऑटो वाला जो है कह रहा था एक दो सवारी और बैठा लूँगा तो साथ में वहाँ तक छोड़ूँगा चलकर। और इतनी जल्दी मुझे भी नहीं है क्योंकि मंदिर बोलते हैं 5 बजे खुलता है, तो 5 अभी बजा नहीं है, अभी टाइम है 5 बजने में। तो वहाँ पे जाएंगे, अभी अंधेरा भी है, कुछ मैं दिखा भी नहीं पाऊँगा। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अब जा रहा हूँ, अब मॉर्निंग भी हो चुकी है। अब मैं जा रहा हूँ अपनी यात्रा का प्रारंभ करने हुए। मैंने ना ये प्रसाद खरीदा हुआ है, 10 रुपये। नहीं बेटा नहीं चाहिए। मैंने ना ये प्रसाद ख़रीदा हुआ है और इसका जो मुझे रेट दिया है 50 रुपये दिया है, सफिशिएंट है, ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है यहाँ पर। और मैं अभी ना यहाँ से सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाने वाला हूँ। तो ऊपर जाने से पहले मैं छोटा सा आपको ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ इस मंदिर के बारे में। ये मंदिर त्रिकुटा पर्वत बोलते हैं, ये त्रिकुटा पर्वत पर ही स्थित है। और यहाँ पर बताते हैं कि जो आला उधर थे वो माता जी के लिए यहीं पे वो भक्ति किया करते थे। और वो आज भी बोलते हैं लोग कि वो यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर इसलिए रात को यहाँ बंद कर दिया जाता है। सुबह जब ये मंदिर के पट जब खोले जाते हैं तो यहाँ पर जो श्रृंगार है अपने आप माँ का श्रृंगार हुआ मिलता है। कहते हैं कि आला उधर जो आते हैं वो श्रृंगार करते हैं यहाँ पर आकर। और बस इतनी सी जानकारी। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये माँ शारदा, आप देख पा रहे होंगे ये मार्केट है यहाँ पर पूरी। अच्छा, रुकने की व्यवस्था कुछ इस प्रकार है, रुकने की व्यवस्था कुछ इस प्रकार है यहाँ पर कि अगर आप रेलवे स्टेशन से आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट होटल्स हैं रेलवे स्टेशन से लगकर। अगर आप वहाँ पर भी नहीं रुकना चाहते हैं, अगर आप मंदिर के करीब ही रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे भक्त निवास भी हैं, जो कि नॉन एसी का किराया 400 से 800 तक है और एसी रूम का किराया 1000 से 2000 रुपये के लगभग का है। मौसम यहाँ ठंडा ही रहता है वैसे तो अधिकतर ही, तो इसलिए एसी का रिकमेंडेशन मैं तो नहीं करने वाला। नॉन एसी में भी आपको गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी आपके बजट पे अलाउ करता है ये सब कि आपको क्या सही लगता है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर खाने पीने के लिए भी कोई वो परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही ईजिली आपको खाने पीने का सब कुछ साधन मिल जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ ना मैं आपको एक और भी बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने घर से यहाँ तक का, अगर आपका घर नॉर्मल कहीं इधर ही आपका लोकल में, जैसे दिल्ली हो गया, नॉर्थ साइड उत्तर प्रदेश बिहार, यहाँ पे कहीं पड़ रहा है, तो जो माता शारदा देवी टेंपल है, मतलब ये सतना ज़िले में जो मैहर जी का शारदा माता का मंदिर है मैहर में, यहाँ पे रुकने के लिए ना 1 दिन की एटनरी बहुत है। इससे ज़्यादा नहीं कुछ लगने वाला, क्योंकि होता क्या है ना, यहाँ पे जो मुख्य मंदिर है वो माँ शारदा देवी जी का ही मंदिर है। आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही रोमांचित करने वाला दृश्य दिख रहा है। तो ये भैया है, अब ये बताने जा रहे हैं कि इस मंदिर की जो महत्व है वो क्या है, महत्व रखता है
और यहाँ का उड़न खटोला का क्या प्राइस है, क्या है, ये सारा सब कुछ यहाँ के बारे में बता रहे। जी भैया, भैया आप पहले नाम बताइए अपना। विनोदपुरी गोस्वामी। इनका नाम विनोदपुरी गोस्वामी है। आप भैया ये जो देख रहे हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है प्राइम स्काई व्यू, और उस पर ये वीडियो बहुत जल्दी आएगा, आप भी आएंगे उस पर। तो मैं आपसे एक गुजारिश ये करना चाहूँगा कि ये माता शारदा देवी जी का जो टेम्पल है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। यहाँ पर आला उदल पहले आते दर्शन करने से, पहला दर्शन आला उदल करते हैं, उसके बाद पंडा पुजारी पूजा करता है और रोज सवेरे गुलाब चढ़ा हुआ मिलता है। अच्छा, श्रृंगार पहले से माँ का हुआ मिलता है यहाँ पर? पुराना इतिहास है यहाँ पे। अच्छा, जो भी पहले पुजारी जी मंदिर में कोई भी नहीं रहता, चारों तरफ से ताले लगे रहते हैं, फिर भी जब पुजारी जी जैसे गेट खोलते हैं तो माता रानी का पूरा श्रृंगार और एक गुलहड़ का फूल जो लाल वाला आता है, वो लाल फूल पुजारी जी को वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आला जी पहले याद आकर वहाँ पे पूजा करके जाते हैं। याद से नहीं, सदियों से चला आ रहा है। अच्छा, जैसे कि मैं यहाँ जानता हूँ कि यहाँ पर बहुत सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जाया जाता है, तो कितनी सीढ़ियाँ लगभग हैं? यहाँ पे 1052 सीढ़ी है। अच्छा, जो मंदिर के ऊपर सबसे माता जी के वहाँ पे सकती है 1052 सीढ़ी। अगर आप उड़न खटोले से जाएंगे तो वहाँ का किराया लगता है 130 रुपये है, आने का और जाने का दोनों का। मारुति वैन का 551 रुपये अगर वैन से भी जाना। यहाँ पर वैन की भी सुविधा है, उड़न खटोले की भी सुविधा है और सीढ़ियों से भी सुविधा है। मतलब आपको जैसा आपका शरीर और आपका बजट आपका जैसा अलाउ करे, आप उसके थ्रू जा सकते हैं। तो यहाँ पर आने से लेकर जाने तक की कोई सुविधा में कमी नहीं आएगी, और यहाँ के लोग वाकई बहुत पोलाइटली, सबसे ज़्यादा सपोर्टिव लगते हैं। भैया लोगों को थैंक यू। भैया आपका नाम क्या था? मेरा मोहम्मद अफजल है, मुस्लिम। ये मोहम्मद अफजल है। ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात है, यहाँ पे मुसलमान होकर भी ये माता जी की सेवा में लगे हुए हैं। ना जाने लोग, मैं वैसे कोई राजनीति बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी लोग राजनीति विवाद की वजह से इतना धर्म में विवाद होता रहता है, लेकिन अगर इंसानियत के नाते देखें तो यहाँ पे हम सब एक हैं। मैं खुद भी बहुत सारे मज़ारों में जाता रहता हूँ, और अभी आपने अगर मेरी वीडियोस नहीं देखी होंगी तो आने वाले टाइम पे मैं अजमेर शरीफ की वीडियो लाने वाला हूँ बहुत जल्दी, ऐसा मेरा प्लान भी है। तो मैं बहुत जल्दी आपको ये सब लाने वाला हूँ, आप उसकी टेंशन ना लीजिए। और हाजी अली की वीडियो जो मैंने शूट करके रखी हुई है वो सब मैं लेकर आने वाला हूँ आपके लिए। तो बस एक इंसानियत के नाते आप सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करिए, लड़ाई झगड़े बंद करिए सरहद में। तो ये देख लीजिए दोस्तों, हम आ गए हैं अपने अब सीढ़ी के चढ़ने के मुख्य द्वार पर। 1052 सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ पर लिखा है मंदिर पट होने का समय दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक। प्रथम सीढ़ी चैनल गेट बंद होने का समय 12:30 बजे से 2 बजे तक। मंदिर में जाना वर्जित है। तो ये हमारी यात्रा होती है प्रारंभ। तो दोस्तों अभी हम चढ़ते चढ़ते थोड़ा सा, हम लोग को डेली चढ़ने की आदत नहीं है, तो ये बना है विश्राम घर। यहाँ पे मुझे थकान का महसूस होने लगा, इसलिए मैं आ गया थोड़ा सा विश्राम करने के लिए। थोड़ा सा आराम कर फिर मैं आगे के लिए बढ़ता हूँ। यहाँ पे छोटे बड़े देखो, उनको देखो, सब लोग यात्रा करने सब लोग आते हैं। हाय बोलो, हाय हाय बोलो, हाय बोलो। तो ये है, चलिए बने रहिए मेरे साथ और हम चलते हैं अब आगे की तरफ अपने। तो अभी हमने ना सोचा कि जीने से तो हम लोग बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो फिर हमने सोचा ये हमारी तरफ से ये पैदल रास्ता भी है, तो अब हम इसे फॉलो करते हुए थोड़ा सा आगे चलेंगे पूरा पैदल जाते हैं और आपको पैदल यात्रा भी दिखाते हैं साथ ही साथ। तो आइए चलते हैं। ये सामने से जो टैक्सी आ रही है, मैंने इसी के बारे में बताया था कि यहाँ पर ये भी सुविधा है कि जैसे 4 लोग का जो टैक्सी का किराया है वो है 500 रुपये। 500 रुपये में आपको 4 लोग का टैक्सी किराया लेती है जो ऊपर तक आते हैं। और यहाँ पे जो मैंने आपको उसके बारे में बताया था रोपवे, तो रोपवे में एक खास बात ये है, जो विकलांग लोग होते हैं या बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब वो क्राइटेरिया क्या है वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि और आप वो देख लीजिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो रोपवे जा रहा है। ये देखिए, बाकी आप नज़ारे देखिए यार, तड़प जाता है दिल इन सबको देखने के लिए वाकई यार। ग्रीनरी तो लाजवाब, ऊपर से बारिश हो गई ना
अच्छा, एक अपने हाथ से पानी डालना पौधों पे और एक नेचुरली बारिश होकर वो जब ग्रीन होते हैं, इसे कहते हैं ग्रीनरी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल के ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, जिससे कि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, बने रहिए, मैं आगे भी दिखाता। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचते ही साथ मौसम बहुत अच्छा था, बारिश होकर ही ख़त्म हुई थी और तुरंत गेट खोला गया था। गेट खोलते ही साथ मुझे बहुत आराम से दर्शन मिल गए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो मैहर है यहाँ पे माता सती का हार गिरा था, इस वजह से इस जगह का नाम मैहर पड़ा है। और ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। भवन के पास से ही मैंने कुछ नज़ारे कैप्चर किए हैं, जो कि ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। वाकई ये नज़ारे देखने लायक इतने सुंदर थे कि मन ऐसा हुआ कि यहीं पे मैं अपना जीवन गुजार दूँ। लेकिन मुझे घर भी जाना था, जिस वजह से मुझे वापस जाना पड़ा। लेकिन नज़ारे कोई कमी नहीं दे रहे थे। आप यहाँ पे जब भी आएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका यहाँ आना बेकार गया। दर्शन करने के बाद मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी थी, तो मैं माता शारदा देवी के जो अन्नपूर्णा गृह है वहाँ पर गया, जहाँ पे 15 रुपये की टिकट ली मैंने। 15 रुपये टिकट लेने के बाद मुझे ये पर्ची मिली, जिसको मैंने पर्ची के जो भंडारा के संचालक हैं उनको मैंने ये पर्ची दे दी। पर्ची देने के साथ ही जैसे मैं अंदर गया तो अंदर जाते ही सबसे पहले जो ये थालियाँ थी वो लगी थी पहले से ही। बहुत खाना साफ़ सुथरा बनाया गया था, खाना गर्म भी था और खाना बहुत ही हाइजीन था, कोई दिक्कत नहीं थी। बैठने वाली जितनी भी जगह थी, जैसे कि आप मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे, बैठने के लिए जगह जो थी वो बहुत ही साफ़ सुथरी रखी गई थी, क्योंकि गंदगी में कोई खाना तो खाता भी नहीं है। और बहुत ही अच्छा वहाँ पे सारी सुविधा दी गई थी। 15 रुपये में ये प्लेट दी गई थी, तो मुझे तो बहुत पसंद लगा। मैं आपसे भी अनुग्रह करूँगा कि आप आएँ और इसका स्वाद और लाभ उठाएं। ये जो भोजन भंडारा है, ये आपको जब रोपवे के थ्रू आप जब जाएंगे, उस वाली रोड के पास ही अन्नपूर्णा गृह भवन के नाम से ये एक बिल्डिंग है। इसी बिल्डिंग पे आपको आना है। यहाँ पे जो भोजन चालू होने का समय है वो है प्रातः 11 बजे से, और जो बंद होने का मतलब अंतिम भोजन का जो लंगर का लाइन पर चलता है वो चलता है अपना 6:30 बजे। और जिसकी पर्ची कूपन मिलता है आपको 15 रुपये का प्रति व्यक्ति, ठीक है, पहली बार। उसके बाद ये होता है कि आपको यहाँ आना है, लंगर लेना है, खाना है, और उतना ही खाइएगा। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि उतना ही खाइएगा जितना आपको ज़रूरत हो, जितना आपकी पेट की ज़रूरत हो, जितना आपके मन को ज़रूरत हो। व्यर्थ में थाली में ज़्यादा नमक परोसिए ताकि वो फेंकना पड़े, क्योंकि वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और सामाजिक ढंग से भी आपको अच्छा नहीं माना जाएगा। तो आप अपनी थोड़ी सी इज्जत का लाज रखिए, और साथ ही साथ और इतना ऐसे यहाँ पे रोक नहीं कि आपको एक ही बार की थाली में उतना ही सामान दिया जाए। आप जितना चाहिए उतना आप खा सकते हैं और इसका कोई वो नहीं, लेकिन आप तभी लीजिए दोबारा जब आपका पहला वाला भोजन ख़त्म होने। अगर आपको मेरी यात्रा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन है उससे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली आगे भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।